बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडोबी फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स सीरीज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एडोबी फोटोशॉप का इंटरफेस क्या है और इसमें हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं। चंद चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेविगेट करने के लिए और हम इसका जो इंटरफेस है वो डिस्कस करेंगे। ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये डिपेंड करता है कि आपके पास एडोबी फोटोशॉप का वर्जन कौन सा इंस्टॉल है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये रिसेंट फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने रिसेंटली काम किया है। आप अगर कोई भी फ़ाइल खोलना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर मौजूद इन फाइल्स में से आपने जिसको खोलना है आप क्लिक करेंगे और वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी। और ये जो दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये व्यू चेंज करने के लिए हैं। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह रोज़ की सूरत में नज़र आएगा। आप अगर ये ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड व्यू नज़र आएगा। और ये जो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मौजूद हैं ये इनको हम एडोबी फोटोशॉप के अंदर चल के डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन मौजूद हैं क्रिएट न्यू और ओपन, इन दो ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप न्यू फाइल बनाना चाहेंगे तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे या फाइल मेन्यू में आके यहाँ न्यू पर क्लिक करके आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर में किसी जगह पुराना डॉक्यूमेंट, कोई पुरानी फ़ाइल महफूज है, आपने उसको ओपन करना है तो आप यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी मतलूबा फ़ाइल पर जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ ये PSD एक मौजूद है, आपने इसको क्लिक करना है, मतलूबा फ़ाइल को चूज़ करना है, इसके बाद ओपन करेंगे तो ये फ़ोटोशॉप में खुल जाएगी। फ़ाइल ओपन करने का एक और तरीका ये फ़ाइल के अंदर मौजूद है, फ़ाइल और नीचे ये ओपन, यहाँ से भी आप कोई अपनी गुज़श्ता फ़ाइल को खोल सकते हैं। क्रिएट न्यू ये जो ऑप्शन है एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। आपने किसी ख़ास डायमेंशन में अगर एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू मेन्यू के अंदर आपको ये विंडो मिलेगी। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फाइल्स के, कुछ डॉक्यूमेंट्स के प्रीसेट्स मौजूद हैं सेव्ड, जहाँ पर आपकी वो फाइल्स अपेयर होंगी जो आप सेव करेंगे। अभी वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ़ोटोज़ के अंदर ये फ़ोटोज़ के जनरल जो प्रीसेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी भी डायमेंशन के ऊपर काम करना चाहते हैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप उस प्रीसेट पर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 3x2 इंचज़ इन 300 ppi पिक्सल्स पर इंच, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका ये डॉक्यूमेंट, आपका ये कैनवस तैयार हो जाएगा, आप उस पर काम कर सकते हैं। तो ये प्रिंट के, आर्ट, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, ये सारे प्रीसेट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल्स के अंदर देख लें ये काफ़ी सारे प्रीसेट्स मौजूद हैं। इसमें आईफोन के, एंड्रॉयड के, आईपैड के और दीगर मोबाइल के कुछ प्रीसेट्स मौजूद हैं। तो यहाँ प्रिंट के लिए मौजूद हैं लेटर, लीगल, A4, A6, A5 वगैरह वगैरह। फ़ोटोज़ के अंदर ये फ़ोटोज़ के प्रीसेट्स हैं। अगर आपने अपनी मर्ज़ी की डायमेंशन के साथ नया डॉक्यूमेंट बनाना है, नया कैनवस तैयार करना है तो आप इस पोर्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर उसका नाम देंगे, हम इसका नाम देते हैं ट्रायल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मौजूद है इसका यूनिट, आप जो डॉक्यूमेंट की डायमेंशन दे रहे हैं उसका यूनिट क्या होना चाहिए, मेजरमेंट स्केल क्या होना चाहिए। यहाँ पर पिक्सल सिलेक्ट है, आप इंचेस में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में। यहाँ पर मौजूद है इसकी ओरिएंटेशन के ऑप्शन। 1 मिनट के लिए मैं वैल्यूज़ चेंज कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर 5/3 में जाना चाहता हूँ। ये जो पैमाइश है आपको ये जो ऊपर लाल नज़र आ रही है रेक्टेंगल थी, ये जो है इसकी विड्थ है और यहाँ पर ये जो बारीक सी रेड लाइन नज़र आ रही है ये है इसकी हाइट। अब 5 है इसकी विड्थ और ये 3 जो है इसकी है हाइट। तो 5 है इसकी विड्थ और 3 है इसकी हाइट। तो अब ओरिएंटेशन में देखें ये यहाँ पर लैंडस्केप मोड सिलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। अगर आप विड्थ और हाइट को आपस में रिप्लेस कर देंगे, मिसाल के तौर पर 3 हम कर देते हैं विड्थ और हाइट कर देते हैं 5, तो आप देखेंगे ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली ये जो है ना वर्टिकल सिलेक्ट हो गई है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपने फाइल की डेंसिटी, रेजोल्यूशन सिलेक्ट करनी है 72 ppi
72 ppi हमेशा स्क्रीन के लिए यूज़ होता है और इसका जो पैमाना है पिक्सल पर इंच, और यहाँ पर नीचे मौजूद है पिक्सल पर सेंटीमीटर। आपने ये चूज़ नहीं करना बल्कि पिक्सल पर इंच के साथ जाना है। 72 ppi हमेशा स्क्रीन के लिए यूज़ होगा, चाहे टीवी का काम हो, मोबाइल का काम हो, वेब का काम हो, कोई भी काम हो, आपने उसकी रेजोल्यूशन हमेशा 72 देनी है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ की वजाहत देना चाहूँगा जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि फ़ोटोशॉप जो है एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर इस रेजोल्यूशन का बहुत बड़ा किरदार है। आप अगर रेजोल्यूशन कम देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट पिक्सेलेट हो जाएगा। तो यहाँ आपने जो भी रेजोल्यूशन देनी है तो सोच समझ के देनी है, ऐसा ना हो कि आपका डॉक्यूमेंट पिक्सेलेट हो जाए। मैं यहाँ पर 300 ppi दूंगा। 300 ppi इज़ गुड टू गो, क्योंकि 300 का जो शुमार है एक अच्छी डेंसिटी के अंदर होता है, तो मोस्टली डॉक्यूमेंट 300 ppi में ही होते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैं 300 ppi दूंगा। अब यहाँ पर मौजूद हैं ये कलर मोड्स, बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMYK के लैब कलर वगैरह। तो इन सारे कलर्स को हम बहुत तफसील के साथ पढ़ेंगे, सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको CMYK और RGB का ये बता दूं कि RGB जो है ये आपने जब स्क्रीन के लिए काम करना हो तो आपने RGB चूज़ करना है, और जब आपने प्रिंट के लिए काम करना हो तो आपने CMYK ये मोड जो है ना आपने सिलेक्ट करना है। स्क्रीन के लिए मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया डिज़ाइन, कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई वेब डिज़ाइन कर रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो स्क्रीन के लिए मैंने आपको दो बातें बताई। एक तो रेजोल्यूशन हमेशा आपने 72 देनी है, और कलर मोड दूसरी बात ये कि आपने RGB लेना है। और जब आपने प्रिंट के लिए कोई मिसाल के तौर पर कोई ब्रोशर, कोई फ्लायर, कोई मेन्यू वगैरह या कोई और ऐसी चीज़ जो प्रिंट के लिए जाएगी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसने आगे जाके प्रिंट होना है वो डिज़ाइन करनी है, तो आपने CMYK के कलर मोड के साथ जाना है। बाकी ये कलर मोड हम बहुत डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो बैकग्राउंड आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है, वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, कस्टम। कस्टम के ऊपर आप जाके यहाँ से कोई भी कलर जो है ना आप चूज़ करके उसके साथ जा सकते हैं। तो फिलहाल आप जो भी कलर चूज़ करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फ़िलहाल हम जाना चाहेंगे वाइट के साथ, हमने वाइट चूज़ कर लिया। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आप डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों हमने जो ये सारी मेहनत की है, अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमको ये सारी मेहनत ना करना पड़े, तो यहाँ पर ये एक एरो मौजूद है, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम दे के इस प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी डायमेंशन 5x5 करके मिसाल के तौर पर मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसका नाम ट्रायल डॉक्यूमेंट दे देता हूँ। इसको मैं अब सेव प्रीसेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ सेव्ड के अंदर ये सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा यहाँ पर तो मुझे ये बना बनाया मिल जाएगा, मुझे ये जो सारी मेहनत की है नहीं करना पड़ेगी। मैं सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ नीचे आके मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और आपके सामने ये मेरा डॉक्यूमेंट बन चुका है, तैयार हो चुका है। आप इसको डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं या कैनवस भी कह सकते हैं। तो 5x5 के अंदर हमारा कैनवस तैयार हो चुका है। आप इसको कैनवस कहें, डॉक्यूमेंट कहें, फाइल कहें, कह सकते हैं। एक होता है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है आर्ट बोर्ड फ्रॉम लेयर्स, यहाँ पर भी मौजूद है। एक मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आर्ट बोर्ड का एक चेक मौजूद है, ये वाला। अगर आप ये क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ऊपर एक आर्ट बोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, जबकि यहाँ पर आर्ट बोर्ड शो नहीं हो रहा। आर्ट बोर्ड और कैनवस के अंदर क्या फ़र्क है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट क्लास रखूँगा। तो दोस्तों हम एडोबी फोटोशॉप की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ टूल्स मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ पैनल्स मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ मेन्यू वगैरह मौजूद हैं। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपको बिल्कुल सादा अपने इर्द गिर्द की मिसालों से सब कुछ इजी करके समझाऊंगा। ये जो मौजूद है ना, टूल्स कहा जाता है इनको। टूल्स से मुराद ये है कि जैसे नाई के पास उस तरह कैंची वगैरह ये मौजूद होते हैं, ये ऐसे एडोबी फोटोशॉप का उस तरह और कैंचियाँ वगैरह हैं। आप ये समझ लें, हम बिल्कुल अपने इर्द गिर्द की मिसालें देंगे, मिसालों से समझेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे। ये फोटोशॉप की उस तरह कैंचियाँ हैं टूल्स, और ये इन टूल्स की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। मिसाल के तौर पर अब हम
इस टूल पे मौजूद हैं तो ये आप देखें आपको चेंज लग रहे होंगे। अब यहाँ मौजूद हैं तो ये यहाँ पर चेंज लग रहे हैं। जैसे नाई के पास कैंची तो होती है, लेकिन कैंची की फिर कुछ टाइप्स होती हैं। कैंची कौन सी वाली, वो दांतों वाली कैंची, सिंपल कैंची, छोटी कैंची, बड़ी कैंची। तो इसी तरह ये यहाँ पे कैंची तो है, लेकिन यहाँ पे आप इस कैंची का साइज और मेजरमेंट्स इसको मुकम्मल कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैंने जैसे आपसे वादा किया कि आपको सिर्फ ये क्लास जो है इंटरफेस के ऊपर होगी। अभी हम इंटरफेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ से टूल चेंज करेंगे, यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ पैनल मौजूद हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए रखते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि आपके पास ये हों, आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर एक पैनल को पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप दूसरे पैनल के साथ ऐसे जाएंगे तो ये ब्लू कलर शो होगा। आप छोड़ेंगे तो ये पैनल इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। आप इनको ऐसे चेंज कर सकते हैं। आपने अगर कोई और पैनल ऐड करना हो, आप यहाँ पे और पैनल भी ऐड कर सकते हैं। आप इनका साइज़ छोटा बड़ा ऐसे ड्रैग करके रीसाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर हाइड करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात और एक और ख़ास बात, आप इनको अपनी मर्ज़ी की जगह पर भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्पैचेस हैं, मैं इनको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, कलर्स को यहाँ रखना चाहता हूँ, एडजस्टमेंट को यहाँ रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, चैनल्स को यहाँ रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी आसानी पे डिपेंड करता है कि किस तरह आपको काम करने में आसानी होती है। ये आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये सारे जो हैं आपसे ऐसे गड़बड़ हो जाती है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं या सारी चीज़ें बिल्कुल गायब हो जाती हैं, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर सारी चीज़ें ऐसे गड़बड़ हो जाती हैं ये यहाँ पर, तो और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाज़ औक़ात अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ गायब हो जाता है, और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता कि ये सारी चीज़ें कहाँ भाग गई हैं, तो आपको इस सूरत हाल में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि तब आपने चीज़ों को कैसे जो है ना मैनेज करना है। अगर आपको कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली ये विंडोज़ पे जाना है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मौजूद है वर्क स्पेस, और आपने रीसेट सरदार ये मैंने अपनी वर्क स्पेस जो मैंने अपनी ईज़ के लिए बनाई थी उसको मैंने सेव किया था सरदार के नाम से। तो सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। आपने रीसेट सरदार पे क्लिक करना है तो आपका सारे का सारा जो आपने सेटिंग की हुई थी वो वापस आपको मिल जाएंगी। और आपके पास अब इस वक्त जो मौजूद होगा ऑप्शन वो रीसेट इसेंशियल्स होगा। आप इसेंशियल्स में काम कर रहे होंगे, ये इसेंशियल्स डिफ़ॉल्ट मैं ये लगा लेता हूँ फ़िलहाल। तो आप इसको रीसेट करने के लिए विंडोज़ में आएंगे, वर्क स्पेस में आएंगे और रीसेट इसेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सेटिंग्स हैं ये दोबारा वापस आ जाएंगी। तो मैं अपना वर्क स्पेस जिसमें मुझे आसानी रहती है उसको मैं खोल लेता हूँ, सरदार। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम ये जो इंटरफेस है अपनी मर्ज़ी से कैसे इसको जो है ना बना सकते हैं। आपको एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पर ये दो छोटे से एरो मौजूद हैं, आप इनको क्लिक करेंगे तो ये सिंगल कॉलम हो जाएंगे, ये सिंगल कॉलम हो जाएंगे टूल, लेकिन मुझे डबल कॉलम में ईज़ रहती है। और यहाँ पर दो तीर मौजूद हैं, आप इनको क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये खुल जाएगा, ये वाले पैनल्स खुल जाएंगे। आप इनको कम करके मिनिमाइज़ करके यहाँ पर भी इनके सिर्फ आइकन भी शो करा सकते हैं। और सेम इसी तरह इनके अगर आपने आइकन शो करवाना है, नाम शो करवाना है, तो आप इन एरोज़ को प्रेस करेंगे और इसके साथ जो है ना आप, तो ये दोस्तों हमने इंटरफेस पढ़ लिया है। तो मैंने आपसे अर्ज़ की थी हम थोड़ा सा इसमें नेविगेट करने का तरीका भी देखेंगे। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। अगर हम इसको जूम करना चाहते हैं तो आप ये जूम टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर तो हम नीचे ड्रैग करेंगे तो जूम इन होगा। आप
ऊपर क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। मतलब आपने क्लिक करके अगर आप नीचे ड्रैग करेंगे तो जूम इन होगा, अगर आप क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जूम आउट होगा। देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जूम आउट हो गया। दूसरी बात, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को मूव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये बहुत ज़्यादा जूम हो चुका है और आपने कोई यहाँ पर इस बॉर्डर के पार कोई ऐसा कोना मौजूद है, उसके ऊपर काम करना है, आपने स्पेस बार प्रेस करनी है, ये हैंड टूल सेलेक्ट हो जाएगा और आप इसको ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हैं कि आप इसको फ्रीली नेविगेट कर सकते हैं, ड्रैग करके आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कोना आप उसको सामने ला के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसको ड्रैग करने का, डॉक्यूमेंट को ड्रैग करने का तरीका हमने देख लिया। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है और जूम हो गया है, तो आपने एक क्लिक में अगर वापस आना है तो आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आप इस सूरत हाल में वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी जो मैं भूल गया था, मैं अब बता देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी की वर्क स्पेस डिज़ाइन करके, मिसाल के तौर पर आपको ये पैटर्न पसंद है, कुछ भी फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर आपको कोई और भी, ये इसको विंडो कहते हैं, अगर आपको कोई और विंडो भी दरकार है तो आप विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ से वो कलर, ये वो जो भी आपने शो करनी हो वो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे शो करवा सकते हैं। कोई भी विंडो खोलनी हो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। पाथ्स यहाँ पर आ गई है, तो आप अपनी पसंद की सेटिंग करके, जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई फ़र्ज़ कर लेते हैं आपको ये इंटरफेस पसंद है, आपको इस तरह काम करने में आसानी रहती है और आप इसको सेव करना चाहते हैं, आप ये अपनी सेटिंग बनाएंगे। इसके बाद आप विंडोज़ में आएंगे, विंडोज़ में आके वर्क स्पेस में आने के बाद आप यहाँ पे मौजूद है न्यू वर्क स्पेस, इस पर क्लिक करेंगे, इस वर्क स्पेस को नाम देंगे और ये सेव क्लिक करेंगे तो ये वर्क स्पेस सेव हो जाएगी। और नेक्स्ट 1 क्लिक पर आपको ये आपका मतलूबा मनपसंद, ये बहुत ही खूबसूरत जो वर्क स्पेस बनी हुई है जहाँ आपको काम करने में आसानी रहेगी, ये आपको उसी नाम के साथ आपको विंडोज़ वर्क स्पेस के अंदर, जैसे यहाँ पर ये सरदार मौजूद है, मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स हैं, आप इसेंशियल 3D ग्राफिक एंड वेब, मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी, ये ऑलरेडी क्रिएटेड प्रीसेट्स हैं वर्क स्पेस के। आप इनके साथ भी कोई चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी वर्क स्पेस के अंदर ही रहकर काम करना है। मैं विंडोज़ में जाऊँगा, वर्क स्पेस और रीसेट सरदार पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने एडोबी फोटोशॉप का इंटरफेस भी समझ लिया, इसमें नेविगेट करना भी सीख लिया और सबसे अहम बात, हमने न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू कैनवस बनाना भी सीख लिया। ये सारी क्लास निहायत ही अहम थी, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें रिपीट कर दूं। आपने जब स्क्रीन के लिए काम करना हो तो आपने 72 ppi के अंदर जाना है, और जब आपने प्रिंट के लिए काम करना हो तो आपने कलर मोड CMYK लेना है। 100% पर देखने के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करना है और दोबारा वापस जाने के लिए कंट्रोल 0 प्रेस करना है। तो ये इस वीडियो के एक्सट्रैक्ट थे, चंद अहम, आपने इनको याद करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों को बताएं और इस कोर्स को फॉलो करें। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और ये क्लास बिगिनर्स के लिए है। वो तमाम लोग जो बिल्कुल भी नहीं जानते एडोबी फोटोशॉप को, वो इसको इजीली समझ जाएंगे, सीख लेंगे, सब कुछ समझ आ जाएगा उनको। हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है इस क्लास से, तो आप इन रिटर्न हमें भी कुछ फ़ायदा दे दें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, इसको व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई चीज़ अधूरी रह गई हो जो मैं बताना भूल गया हूँ इंटरफेस के हवाले से, नेविगेशन के हवाले से, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको अगली क्लास में वाज़ेह कर दूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।